तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज डे नंबर 53 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में विंडो ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके मेथड्स को यूज करने वाले हैं। हम लोग ने पिछली वीडियो में समझा कि विंडो ऑब्जेक्ट होता क्या है, बॉम क्या होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अब हम लोग इसका यूज करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आज हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में समझने वाले हैं। विंडो ऑब्जेक्ट हम लोग ने कल की वीडियो में देखा था कि जो हम लोग ने बॉम पढ़ा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो उसी का जो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है वो विंडो ऑब्जेक्ट होता है। अब विंडो ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं ब्राउजर से, और हम लोग जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें काफी इसके मेथड्स का यूज किया जाता है। तो इसलिए हमको नॉलेज होनी चाहिए कि विंडो ऑब्जेक्ट में क्या क्या मेथड होते हैं और उसमें किस किस तरीके से यूज करते हैं, क्या सिंटैक्स है। बेसिक नॉलेज भी अगर हम लोग को होगी तो आगे चल के जैसे अगर कोई चीज की जरूरत है तो हमको ये नॉलेज होगी कि इसका इस चीज से यूज किया जा सकता है। ओके, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विंडो ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक CSS फाइल ओपन करता हूँ और मैं पूरे बॉडी का कलर क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ। रेड क्यों कर रहा हूँ? रेड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझाना है जो चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ब्राउजर में ओपन कर रखा है, तो जितने में वेबसाइट ओपन होके आती है उसको बोलते हैं वेब पेज या वेब व्यू, ठीक है। अब ये जो पूरा वेब पेज है इतना, ये जो इतना पार्ट है, जो डॉक्यूमेंट जो शो करता है, इसमें क्या है, ये रेड कलर आ रहा है। अब ये चूंकि रेड कलर आ रहा है इसमें, तो हम लोग इसको बोलते हैं इनर साइज। इनर साइज। और ये जो पूरा ब्राउजर है, जहां से आप ये देख रहे हो गॉड फादर ऑफ एआई लिखा है, ये प्लस का सिंबल है, ये पूरा आउटर साइज है। आउटर साइज में हम लोग पूरे ब्राउजर की विंडो को भी कैलकुलेट करते हैं। पूरा ये जितनी चीजें आप देख रहे हो टूल बार, इसको भी कैलकुलेट करते हैं, मतलब पूरे ब्राउजर का साइज आता है। और जो इनर साइज है उसमें सिर्फ उतना आता है जितने में हम लोग वेबसाइट को देखते हैं, या फिर जितने भी रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग को इसके साइज को जानना है तो साइज में क्या हो सकती है, दो चीजें हो सकती हैं। एक होता है विड्थ, एक होता है हाइट। विड्थ का मतलब है कि ये चौड़ाई कितनी है, और हाइट मतलब ये सीधे सीधे लंबाई कितनी है, ठीक है। तो अगर हमको पहले इनर विड्थ और हाइट में आपको दिखाता हूं और बाद में मैं आउटर विड्थ और हाइट दिखाऊंगा कि ब्राउजर की टोटल विड्थ और हाइट कितनी है, या फिर सिर्फ जितना वेब व्यू है जिसमें हमारी वेबसाइट ओपन होगी है, जिसमें जितना रेड कलर आ रहा है, इसमें कितना इसका साइज है। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम लोग आते हैं जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में, और यहाँ पे मैं कंसोल में ही प्रिंट कराऊंगा, तो कंसोल डॉट लॉग। अब क्या करना होता है, क्योंकि हम लोग ब्राउजर की साइज या ब्राउजर के अंदर जो वेबसाइट ओपन होगी उसका साइज निकालना है, तो उसके हमको विंडोज ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग लिखेंगे विंडो, ठीक है, और डॉट लगा के हम लोग पहले इनर साइज देख लेते हैं। तो इनर के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट, पहले हाइट के लिए देख लेते हैं और फिर उसके नीचे विड्थ के लिए कर लेते हैं। विड्थ मतलब चौड़ाई। तो यहाँ पे हाइट और ये हो गया विड्थ। कभी भी ध्यान दीजिएगा कैमल केस फॉलो होता है तो दूसरा जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ W और यहाँ H कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। ओके, अब यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्राउजर क्या, जो अभी विंडो खुली हुई है इसमें इंस्पेक्ट टैब ओपन कर लेते हैं। तो इंस्पेक्ट टैब को मैं क्या करता हूँ, राइट साइड में ओपन कर लेता हूँ। अब बिल्कुल इसको मैं कंसोल लॉक करके बिल्कुल किनारे चिपका देता हूँ। किनारे चिपकाने के बाद में रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो अब ये जो पहला आप नंबर देख रहे हो 292, 292 की हाइट अभी दिख रही है, ठीक है। और 515 क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। नहीं, पहला वाला आपका हाइट है, दूसरा वाला विड्थ है। यहाँ पे मैंने, यहाँ देखिए पहला वाला हाइट दे रखा है, दूसरा वाला विड्थ है, ठीक है। तो अब चूंकि मैंने इसको बिल्कुल किनारे दबा दिया है, तो ये जो साइज है ये रेड वाले पार्ट का है। तो रेड वाले पार्ट की टोटल हाइट है 292, में रिफ्रेश कर देता हूं एक बार, 292, और इसकी विड्थ है 515, ठीक है। अब अगर मैं इंस्पेक्ट विंडो को थोड़ा और आगे ले आऊं तो अब इसकी विड्थ कितनी होगी, अब विड्थ अराउंड 275 के अराउंड हो जाएगी, और हाइट सेम रहेगी, क्योंकि हाइट में तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं है। हाइट तो जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। विड्थ में हम लोग ने क्या किया है, आधे में इंस्पेक्ट टूल लिया है, तो इंस्पेक्ट टूल को ये कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग इनर हाइट और विड्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं। पेज को रिफ्रेश किया तो 275 विड्थ बची है। अब अगर इसको मैं और छोटा कर दूं इतना, तो अब इसकी विड्थ होगी 102, तो यहाँ पे 102 हो गई, ठीक है। अगर मैं और छोटा कर दूं तो अब होगी 75 पॉइंट समथिंग, तो 75 हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको आधे से थोड़ा ज्यादा रखूं तो 422 के आसपास होगी, ये लीजिए, ठीक है। तो ये जितना पार्ट आप रेड कलर में देख रहे हो, मतलब जितने में वेबसाइट ओपन होती है, इसको हम लोग इनर हाइट और इनर विड्थ से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब चूंकि हम लोग ये इंस्पेक्ट विंडो विड्थ में आगे पीछे कर रहे हैं, तो इसकी विड्थ कम ज्यादा होगी, पर हाइट में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो हाइट में डिफरेंस देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट टूल को नीचे ले आते हैं।
अब क्या होगा, हाइट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं इंस्पेक्ट टूल को सबसे नीचे कर लेता हूं, ठीक है। नीचे करने के बाद क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि वो वैल्यू भी तो दिखनी चाहिए। यहाँ पे इतने में दिख जाएगी, इतने में, ठीक है, इतना कर लेते हैं। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे हाइट 201 हो गई और विथ 639 है। अब ये विथ क्या है, पहले में इंस्पेक्ट टूल आधे में आ रहा था, अब इंस्पेक्ट टूल बिल्कुल भी विथ से हट गया है, हाइट में आ गया, मतलब वर्टिकल आ गया है। तो अब पूरी विथ कितनी है, 639। जब तक हम लोग इसको फुल स्क्रीन मोड पे ओपन नहीं कर रहे हैं। एक बार फुल स्क्रीन मोड पे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे विथ और हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो अब कितनी हो गई, 640 हो गई टोटल, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बिना इसको फुल स्क्रीन किए हुए कैलकुलेट करते हैं, वो ज्यादा सही होता है। तो इस समय अगर मैं पेज को रिफ्रेश कर दूं तो अराउंड 640 के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है। मैं एक बार पेज को और रिफ्रेश कर लेता हूँ, 639 आ गया, ठीक है। तो 639 कितनी है, इसकी विथ है अभी। और हाइट कैसे कैलकुलेट होगी, अब मान लो आधे में मैं क्या कर देता हूँ, इंस्पेक्ट विंडो डाल देता हूँ। तो आधे में इंस्पेक्ट विंडो आने से क्या हुई, हाइट 145 हो गई। कितनी हो गई है, 145 हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर मैं इसको और ऊपर लेके जाऊं, मतलब जितना इंस्पेक्ट विंडो जा सकती है उतना ऊपर लेके चला जाऊं, तो अब हाइट अराउंड कितनी होगी, 75 के अराउंड ये हो जाएगी, ठीक है। तो 75 क्या है, अब इसकी यहाँ पे हाइट हो गई है। तो जब आप वर्टिकली कर रहे होते हो विंडो को तो ये हाइट कम ज्यादा होती है, और जब आप हॉरिजेंटली विंडो को आगे पीछे कर रहे होते हो, कौन सी, इंस्पेक्ट विंडो को, तो विड्थ कम ज्यादा होती है। तो अभी तक हम लोग कौन सी विड्थ देख रहे थे, विड्थ और हाइट, इनर, जो ये रेड वाला पार्ट है। अब हम लोग आउटर विड्थ और हाइट देखेंगे। तो आउटर विड्थ हाइट कितनी होती है, टोटल विड्थ और हाइट ऑफ ब्राउजर, मतलब ये जहां गॉडफादर ऑफ एआई लिखा है, ये सिंबल है, ये जितनी चीजें हैं, ये टोटल जो ब्राउजर का साइज होगा विड्थ और हाइट में, वो हम लोग को मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट, यहाँ पे main.js पे, और सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, इनर को आउटर में चेंज कर देते हैं, आउटर, और नीचे भी इनर को आउटर में कर देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हाइट और विड्थ निकल के आएगी विंडो ब्राउजर की, ठीक है। तो अब ब्राउजर में टोटल हाइट और विड्थ कितनी है, मैं दिखाता हूं इंस्पेक्ट करके। 672 क्या है, हाइट है टोटल ब्राउजर की, मतलब ऊपर से लगा के देखिए, जहां मेरा कर्सर रखा वहां से लगा के यहां नीचे तक का, ठीक है, ये हाइट है। और विड्थ कितनी, यहां से लगा के यहां तक का, टोटल ये विड्थ हो गई 1280। तो इस हिसाब से अब आप चाहे जितना इंस्पेक्ट टूल को ऊपर नीचे कर ले या लेफ्ट राइट कर ले, ये कम ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अब हम लोग वेब पेज की हाइट नहीं देख रहे हैं, हम लोग मतलब वेब व्यू की हाइट नहीं देख रहे हैं, हम पूरा ब्राउजर की हाइट और विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पूरे ब्राउजर की हाइट है 672 और विड्थ है 1280, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला, उसको फुल स्क्रीन मोड पे करूंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा तो थोड़ा सा हाइट और विड्थ परिवर्तन होगा। 706 इसकी हाइट हो गई और 1266 विड्थ हो गई। तो यहाँ पे फुल स्क्रीन पे नहीं कैलकुलेट किया जाता है, जब नॉर्मल ऐसे ब्राउजर दिख रहा हो तब आपको हाइट और विड्थ जो है वही मेन मानी जाती है। तो 672 क्या है, हाइट है, 1280 विड्थ है। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग इससे ये जान सकते हैं कि हम लोग ब्राउजर की हाइट और विड्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें आप निकाल सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो, वो सारी चीजें आप थोड़ा सा सर्च करो, अभी मैं बताऊंगा कहां पे, आपको सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है, आपने कभी देखा होगा कहीं आप किसी वेबसाइट पे जाओगे जहां मूवी वगैरह डाउनलोड करने जाते हो, जो थोड़े फिशी वेबसाइट्स होती है ना, वहां पे क्या होता है, मूवी तो डाउनलोड नहीं होती, पर जैसे आप बटन पे क्लिक करते हो, मान लो मैं यहाँ पे बटन दे देता हूँ, डाउनलोड बटन, ठीक है। अब ये डाउनलोड बटन है, इसको एक आईडी देता हूं। जैसे ही अगर ऐसी कोई बटन होती है, उस पर क्लिक करते बहुत सारे एड्स के पॉपअप आने लगते हैं, अगर आपने बंद नहीं कर रखा है तो, क्योंकि आप बंद भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऐसे पॉपअप्स आएंगे आपके सामने और आपको दिखेगा कि ये एड्स आ रहे हैं, फिर आप उनको काटते हो, ठीक है। तो वो कैसे होता है मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, CSS पे जाता हूं और style.css पे, और यहां पे मैं क्या करता हूं, बटन को कर देता हूं बॉडी की जगह, और कलर कर देता हूं वाइट, ठीक है। पैडिंग कर देता हूं 5 पिक्सल्स की, बॉर्डर रेडियस कर देता हूं 2 पिक्सल्स का, बस इतना, ठीक है। अब ये जो बटन है, ठीक है, इस बटन पे जैसे कोई क्लिक करेगा, कोई जैसे इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होता है कि ऐड पॉपअप होना चाहिए। तो उसको करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में आते हैं। जावास्क्रिप्ट में आने के बाद उस बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो लेट पे क्लिक किया, बटन 1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम लोग कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाई आईडी से, क्योंकि हम लोग ने आईडी दे रखी है।
चाहे तो आप क्वेरी सिलेक्टर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं क्या करता हूँ, आईडी का नाम दे देता हूँ, आईडी का नाम है button1। अब button1 एज अ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुकी है। हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं, एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। तो बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, कौन सा इवेंट लगाएंगे, क्लिक इवेंट। तो क्लिक इवेंट लिख देते हैं, तो ये क्लिक इवेंट है। अब इसमें एक एनोनिमस फंक्शन बना लेते हैं। एनोनिमस फंक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, जंक्शन को फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और फंक्शन को यहां आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, यहां पे अब हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होता है ओपन, उसका यूज करेंगे। तो विंडो डॉट ओपन, इस तरीके से विंडो डॉट ओपन। ओके, कहीं पे कोई मिस्टेक से आई थिंक क्लिक फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको इतना हटा लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे क्लिक इवेंट मैंने बता दिया कि क्लिक इवेंट होगा, और बटन1 आई थिंक सिलेक्ट हो गई है डॉक्यूमेंटेड गेट एलिमेंट बाय आईडी से। एड इवेंट लिसनर क्लिक लगा दिया, क्लिक के बाद कॉमा CLIC के क्लिक के बाद कॉमा फंक्शन FUN, स्पेलिंग में मिस्टेक है, FUNCTION होता है। बस इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। अब विंडो डॉट ओपन क्या है, ये एक ऐसा मेथड है विंडो ऑब्जेक्ट का जो आपको पॉपअप क्रिएट करने के लिए देता है। इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं टोटल, URL होता है, नेम होता है, और क्या होता है एक चीज, आपके फीचर्स होते हैं कि आप क्या क्या फीचर्स उसमें डालना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फीचर्स लिख देता हूँ। टोटल 3 चीजें जब आप डाल देते हो तो एक पॉपअप क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या है, अभी जैसे ही अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो फिलहाल के लिए मैं जो ये चीजें लिखी हुई हैं इतना इनको हटा लेता हूं, और अभी जब तक आप इसमें कुछ डाल नहीं रहे हो तब तक क्लिक करने पे क्या होगा, एक नया यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, टैब ओपन हो गया। फिलहाल के लिए URL के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे URL लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे एक अलग वेरिएबल बनाए URL के लिए, उसमें URL डाल दें। तो URL के लिए कभी भी, अभी जब मैं वीडियो पहले शूट कर रहा था तो ये वीडियो सेम वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। क्यों, बीच में मिस्टेक क्या आ रही थी, मैंने URL में गूगल का URL डाल के चेक कर लिया। मैंने कहा चलो डेमो वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे गूगल का URL डाल देते हैं और चेक कर लेते हैं। तो गूगल का URL इतना मतलब क्या ही कहेंगे, उसने परेशान ये कर लिया कि जो चीजें लॉजिकली अप्लाई होनी चाहिए अदर वेबसाइट्स पे, वो गूगल पे अप्लाई नहीं हो रही थी। तो कभी भी ये ना करें। मैं यहाँ पे W3C स्कूल की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और इनके मेन URL को डाल देता हूँ। ठीक है, इतना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस URL को मैं डाल दूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, HTTPS जो चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ वो बहुत ही आराम से अप्लाई हो जाएगी। ओके, HTTPS ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी हो चुका था तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब URL तो यहाँ पे मिल गया, पर ये देखिए कि यहाँ पे स्मॉल केस में है और यहाँ पे कैपिटल केस में है, तो कैपिटल केस को हटा देंगे। नेम की जगह आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मान लीजिए डाल देता हूँ कुछ भी W3C डाल देता हूँ। ठीक है, ये आप नेम के लिए कोई ऐसा रिक्वायर्ड नहीं कि एग्जैक्ट नेम आप डालेंगे, और नेम को क्या करना है, हमेशा स्ट्रिंग के रूप में डालना है, कोटेशन मार्क लगा के। फीचर्स के लिए मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, देखिए लेट फीचर्स। अब फीचर्स जब आप डाल रहे हो तो फीचर्स बनाते समय ध्यान रखना है आपको स्पेस नहीं लगाना है, आपको कॉमा लगा लगा के अलग अलग फीचर डालने हैं। जैसे मैं विड्थ पहले डिसाइड करना चाहता हूं, तो विड्थ को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 500 पिक्सल्स दूंगा, तो आप 500 लिख दीजिए। हाइट के लिए कॉमा लगाया आप दूसरी चीजें, तो हाइट को मैं क्या करूंगा, 500 दे दूंगा। तो ऐसे जितनी चीजें आप दे रहे हैं उसमें क्या करें, विड्थ और हाइट में 500 करके दें। मैंने कॉमा लगा दिया। अब फीचर्स भी इसको यहां से मिल चुका है, यहाँ वेरिएबल से फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या ये हमारा वर्क कर रहा है कि अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट टूल को ओपन कर लेते हैं, जिससे अगर कोई एरर आता है तो हम लोग को एग्जैक्ट वो शो हो जाएगा। ठीक है, अब डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक किया, डाउनलोड वाली बटन क्लिक करने देखिए एक पॉपअप आ गया, ये पॉपअप आ गया। अब ये इस तरीके से आपका ये कितने साइज में है, 500 बाई 500 का। अब आप इसको ये भी सेट कर सकते हो कि आप लेफ्ट में लाना चाहते हो, सेंटर पे लाना चाहते हो, राइट में लाना चाहते हो। ये सारी चीजें फीचर्स से हो जाती हैं। किस ऑप्शन से, ये फीचर्स वाले ऑप्शन से हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो सारे फीचर्स तो यहाँ पे आपको बताना इम्पॉसिबल है, बहुत लंबी वीडियो बनेगी। मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे उसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पे बाकी दिखा दूंगा। अब जैसे आप यहाँ पे सर्च करो विंडो डॉट ओपन इन जावास्क्रिप्ट फीचर्स,
ये सिलेक्ट किया तो आप आ जाओ W3C स्कूल वाली, W3 स्कूल्स वाली वेबसाइट पे। इस पे क्या होगा, आपको बाय एग्जांपल एक एक चीजें यहाँ पे दिया गया है कि विंडो डॉट ओपन मेथड कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके की चीजें मिल जाएंगी। जैसे यूआरएल ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देंगे तो अपने आप एक ब्लैंक टैब ओपन कर देगा, अभी मैंने दिखाया। नेम भी ऑप्शनल होता है, आप दे सकते हैं, नहीं तो बिना नेम के भी आ जाएगा। अंडरस्कोर ब्लैंक देने से न्यू टैब ओपन होता है। ओके, उसके बाद में अगर आप हाइट दे देते हो, उसकी वैल्यू पिक्सल्स में दे देते हो तो हाइट डिसाइड हो जाएगी। लेफ्ट से कितना आए तो पिक्सल्स में आप बता सकते हो। लोकेशन शो हो या ना हो, यस और नो में बता सकते हो। मेन्यू बार शो हो या ना हो, ये भी आप बता सकते हो। स्क्रॉल बार शो हो या ना हो, ये भी आप बता सकते हो। तो ये सारी चीजें बताई जा सकती हैं। और पर इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि ये सब में वर्क नहीं करेगा। आप जरूरी नहीं कि आपके ब्राउजर में वर्क हो, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और ओपेरा ओनली इन सब में वर्क होता है। जरूरी नहीं कि क्रोम ब्राउजर में भी ये वर्क हो। मैं जैसे स्क्रॉल बार वाला फीचर यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि वर्क होगा कि नहीं होगा। जैसे ये स्क्रॉल बार आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड में यहाँ पे आता हूँ, कॉमा लगाकर स्क्रॉल बार में यहाँ पे लिखता हूँ नो। देखें ये चीज वर्क करती कि नहीं करती, क्योंकि क्रोम में काफी सारी चीजें वर्क नहीं करती, ये एक्सेप्शन है। नीचे भी मैं दिखाऊंगा, लिखा हुआ है। अब मैं जैसे इसको यहाँ पे जाता हूँ, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। पेज को रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ तो स्क्रॉल बार देखिए आ रहा है। तो यस और नो करने से कोई फायदा नहीं है। तो काफी सारे जो ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये क्रोम ब्राउजर पे वर्क नहीं करेंगे। कौन कौन सी वर्क कर सकते हैं, टॉप, क्योंकि टॉप के आगे यहाँ पे नहीं लिखा है कि किसमें किसमें वर्क करेगा। टाइटल बार वर्क कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटस वर्क कर जाएगा, रिसाइजेबल नहीं करेगा क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ओनली में वर्क करता है। लेफ्ट वर्क करेगा, हाइट वर्क करेगा, और इसमें विथ टॉप, ये सब करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इसको कहां से लाना चाहते हो। ठीक है, लेफ्ट से लाना चाहते हो, राइट से लाना चाहते हो, कहां से लाना चाहते हो, ये डिसाइड हो जाएगा। जैसे बाय एग्जांपल अगर आप इसको राइट से, मान लो अभी कहां से आ रहा था, लेफ्ट से आ रहा था, कोई भी जो पॉपअप ओपन हो रहा होता है वो अभी कहां से आ रहा था, लेफ्ट साइड से आ रहा था। पर अगर आप उसको चाहते हो कि नहीं ये लेफ्ट से ना आए, वो राइट साइड से आए, तो आप उसको दे सकते हो। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि राइट का ऑप्शन दिया है, फुल स्क्रीन, हाइट, लेफ्ट, लोकेशन, मेन्यू बार, रिसाइजेबल, स्टेटस, टाइटल बार, टूल बार, टॉप, विथ। आई थिंक यहाँ पे राइट का ऑप्शन दिया नहीं, पर मैं देख के देखता हूँ। यहाँ पे देखो, करके देखने में कोई जाता नहीं ऑप्शन। जहाँ पे स्क्रॉल बार है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, RIGHT, राइट। राइट में मैं करता हूं, राइट में 400 पिक्सल्स देके देखता हूं क्या होता है। मैंने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया तो अभी ये वर्क नहीं किया कुछ भी। अगर मैं इसको बढ़ा के देखूं, 900 करके देखूं, ओके, तो ये यहाँ पे राइट का ऑप्शन नहीं दे रखा है। जो जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं वो आप करके देखिए, आपको मिलेगा। हाइट लेफ्ट मिल जाता है, और यहाँ पे टॉप मिल जाता है, विथ मिल जाती है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद अब नीचे आओ, नीचे क्या है, मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ट्राई इट योरसेल्फ। इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, आपके सामने वो चीजें होंगी। ठीक है, उसके बाद में एक ये भी चीजें मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या करो, ये जो आपने विंडो डॉट ओपन ये है, ये क्या करता है, जब भी फंक्शन चलता है, जब भी मेथड चलता है, तो ये एक आईडी रिटर्न करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल बना लेंगे लेट से, लेट माई विंडो। इसको क्या करेंगे, इसमें जो आईडी रिटर्न हो रही है इसमें ले लेंगे। ठीक है, लेने के बाद में इसको कोई यूआरएल नहीं देंगे, यूआरएल नहीं देना है हम लोग को। यूआरएल की जगह सिर्फ खाली स्ट्रिंग डाल देते हैं। ठीक है, खाली स्ट्रिंग डाल देंगे, कोई यूआरएल नहीं लेंगे। अब क्या करना है, इतना होने के बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ वगैरह हो रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। लेट माई विंडो इज इक्वल टू विंडो डॉट ओपन, खाली स्ट्रिंग डाल दी, W3CHS का एक कोटेशन मार्क कम है, इसको डाल देते हैं। ठीक है, अब जब हमने कोई यूआरएल नहीं दिया है तो ये कहां पर ओपन होगा ये क्लियर नहीं है। ये चीज कहां पर ओपन होगी जाके ये क्लियर नहीं, तो हम लोग इसको खुद से भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि माई विंडो जो आपने वैल्यू ली, जो आईडी ली है, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ VS कोड में, और इसी के नीचे ही मैं कर देता हूँ, ये लीजिए। तो जो भी वैल्यू रिटर्न में आ रही है, जो आईडी रिटर्न आ रही है माई विंडो में, उस आईडी पे क्या करो, उसके डॉक्यूमेंट में राइट कर दो, मतलब लिख दो। क्या लिख दो, एक पैराग्राफ में, दिस इज MSG विंडो और आई एम 200 पिक्सल वाइड एंड 100 पिक्सल टॉल, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, अब जब इसको रन करेंगे तो देखिएगा एक पॉपअप आएगा जिसमें ये चीज लिख के आएगी। ये देखिए,
इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, खुद के ऐड बना सकते हो। इसमें कोई इमेज डाल दो, नीचे कोई टेक्स्ट डाल दो, लिंक लगा दो, तो ये क्या करेगा, खुद से एक आपका ऐड बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे आपने HTML देखो लिखी है, ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं इस चीज को हटा लेता हूं और नेक्स्ट आपको दिखाता हूं नेक्स्ट क्या चीज है। यहाँ पे आते हैं, ऐसे काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। आप यहाँ पे खुद से ट्राई इट योरसेल्फ करके क्लिक करके आप देख सकते हो, चला कर देख सकते हो, आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है, काफी सारे ऑप्शंस दिए गए, नए नए फीचर्स ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ब्राउजर सपोर्ट किसमें किसमें है, लगभग सभी में ब्राउजर सपोर्ट है, पर इसके काफी सारे फीचर्स आपको वर्क करते नहीं दिखेंगे। और भूल कर भी यहाँ पे जो URL दिया था, जैसे URL में गूगल का मत देना, क्योंकि गूगल में 90% चीजें वर्क नहीं कर रही थी, मैंने ये चीज चेक करी है। अब मैं इसको हटा लेता हूं और इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूं। एक और बटन बनाऊंगा, यहाँ पे कर देता हूं URL, एक और बटन बनाऊंगा यहाँ पे, ये लीजिए बटन 2 ID दे देता हूं। और इसमें क्या करूंगा, याहू एक सर्च इंजन है, उसको मैं ओपन करूंगा, याहू। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद बटन 1 को सिलेक्ट किया, वैसे एक बटन 2 को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, बटन 2 नाम दे देते हैं और ID में भी बटन 2 कर देते हैं, कर दिया। अब करने के बाद में हम लोग को आना है नीचे, और जैसे यहाँ बटन 1 को सिलेक्ट कर रखा है, सेम वैसे ही करेंगे, बटन 2 डॉट एड इवेंट लिसनर CLIC के क्लिक, और क्लिक के बाद एक एनोनिमस फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन के बाद यहाँ पे विंडो डॉट ओपन, और विंडो डॉट ओपन में क्या करना है हम लोग को, इस बार URL हम यहीं पे दे देंगे, https:// 2 बार, और देखना yahoo.com, ये मैंने किया https://www.yahoo.com। ये करने के बाद में अब नाम भी क्या करना है, नाम में जो आपने ऊपर दे रखा है, नाम में ऊपर क्या दे रखा है, W3C, इसी को दे दो। ऐसा क्यों भैया, दे दो, मैं अभी बता रहा हूं क्यों। W3C दे दिया। अब देने के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद फीचर्स जो है वही डाल दो। ठीक, अब यहां पर आओ वेबसाइट पे, जहां पे आप कोड रन कर रहे हो, उसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद देखना, सबसे पहले आप डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक करो। डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक करने पे क्या हुआ, यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो गई, W3C स्कूल वाली। ठीक है, अब ये वेबसाइट ओपन होने के बाद में जैसे ही आप याहू वाली बटन पे क्लिक करते हो, तो इसी टैब को ये चेंज करके याहू में भेज देगा आपको, मतलब कुछ नया टैब नहीं ओपन होना है, इसी टैब को भेज देगा। मेरा यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। अभी ये आपको क्या करता है, ये आपको याहू में भेज देगा, ये इंटरनेट की वजह से है, बाकी आपका कोड रन कर रहा है, क्योंकि ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए याहू आ गया। ठीक है, इस वजह से आप क्या कर सकते हो, सेम टैब में दूसरी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। किसमें, सेम टैब में दूसरी वेबसाइट, देखो पहले फिर मैंने W3C पे आ गया, फिर मैं याहू पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से डायरेक्ट याहू पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो ये भी फीचर आप बना सकते हो। ये हो किस कारण से रहा है कि आपने नाम दोनों में सेम दिया है, W3C यहाँ पे भी दिया है, W3C यहाँ पे दिया है, इसलिए। अब टैब ओपन तो हो रहा है, पर टैब क्लोज कैसे करेंगे, तो क्लोज करने के लिए भी एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, तो बटन बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, बटन को ID देते हैं बटन 3, और यहाँ पे याहू में लिख देते हैं क्लोज, याहू की जगह लिख देते हैं क्लोज। यहाँ पर आते हैं main.js में। अब यहाँ पे आने के बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक और बटन को सिलेक्ट कर लूंगा, बटन 3। ये बटन 3 क्या करेगी, कोई भी जो ओपन है टैब उसको क्लोज करेगी। ठीक है, अब इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, लगे हाथ, बटन 3 डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक, CLIC के क्लिक, क्लिक करने के बाद कॉमा लगाएं, कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन 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 फंक्शन, और यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा था ये जो मेथड चलता है ये एक ID रिटर्न करता है, तो इसको एक वेरिएबल में ले लेंगे और उस वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। तो वेरिएबल में लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लेट विन नाम से एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे उसको जो ID आएगी उसको विन के अंदर ले लूंगा। ग्लोबल वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि इसको दूसरी जगह भी यूज करना है। अगर यहाँ पे वेरिएबल बनाता तो वो इसका स्कोप यहीं तक होता है, स्कोप मतलब उसका यूज सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर हो सकता था, बाहर किसी और फंक्शन में यूज नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमको इस वेरिएबल का यूज इस वाले फंक्शन में करना है, बटन 3 वाले के अंदर, तो हम लोग ने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये मेथड चलेगा तो एक ID रिटर्न होगी, वो ID इसके अंदर आ जाएगी, और यहां पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है विन डॉट क्लोज, क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, कॉमा लगाता हूं, और यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने डाउनलोड बटन, अब देखो कोई भी नया टैब नहीं ओपन है, जैसे डाउनलोड बटन पे क्लिक किया
तो W3C वाला टैब खुल गया, ये पॉपअप खुल गया। पॉपअप खुलने के बाद जैसे क्लोज वाले बटन पर क्लिक करोगे क्लोज हो गया। अब देखो कोई भी टैब ओपन नहीं है यहाँ पे, तो ये हो गई क्लोज बटन बन गई है, ठीक है। पर गलती कहाँ पे हो रही थी, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर शूट किया तो वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैंने डेमो के लिए, जैसे यहाँ W3C स्कूल्स की वेबसाइट खुली, मैंने यहाँ पे गूगल का एग्जांपल ले लिया था। अगर आप यहाँ पे गूगल के लिए एग्जांपल लेते हो डेमो बनाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे ही ये टैब ओपन होगा, ठीक है, ये टैब ओपन हुआ, अब मैं क्लोज बटन पे क्लिक करूंगा तो आपको लगेगा कि ये क्लोज हो गया है, पर यहाँ पे देखो ये क्लोज नहीं हुआ, ये वापस यहीं पे, ठीक है। चाहे जितना क्लोज कर लो ये क्लोज नहीं होगा। अब सोचो ये गूगल पे ये नियम अप्लाई नहीं हो रहा है, बाकी यहीं पे अगर मैं फिर से वापस से W3C कर देता हूँ, W3 स्कूल कर देता हूँ, सॉरी C बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो जमान पे है, W3 स्कूल कर देता हूँ, तो आप देखिए टैब है, इसको मैं जैसे यहाँ से क्लोज करूंगा तो आप दोबारा से यहाँ से कहीं टैब वो वापस नहीं आएगा। पर गूगल के लिए ऐसा नहीं है, गूगल में क्या करते हो, यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। अब ऐसे में जो नए लोग होते हैं वो काफी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या मेरे कोड में गड़बड़ी है या फिर क्या हो रहा है। पर जब हम लोग काफी एक्सपीरियंस हो जाता है कोई भी चीज को करते हुए, तो हम लोग को अंदाजा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लोज बटन पे क्लिक किया, ये क्लोज हुआ नहीं, देखो यहाँ पे टैब है, ये वापस आ गया, ये चीज है। तो कभी भी डेमो के लिए गूगल का वेब पेज का डेमो मत लो, क्योंकि इसमें काफी सारे जावास्क्रिप्ट रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। W3 स्कूल्स का ले लो या किसी भी वेबसाइट का अदर का ले लो, पर इसका मत लो। आज की वीडियो में आपको क्या समझ में आया, विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें हम लोग विड्थ हाइट कैसे निकाल सकते हैं, इनर आउटर दोनों की, साथ में पॉपअप कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो जिसमें कुछ भी डाउनलोड होगा, तो उसमें आप ऐड का पॉपअप दिखाना चाहते हो, तो इस ट्रिक से आप बना सकते हो आराम से, ठीक है। और क्या कर सकते हो, काफी जगह विंडो ऑब्जेक्ट के नए नए तरीके से यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आपको करना क्या, होमवर्क प्रॉब्लम के लिए ये है कि आप जाओ यहाँ पे MDN में चाहे चले जाओ, चाहे वहां पे W3 स्कूल पे चले जाओ, और इसके काफी सारे फीचर्स के बारे में पढ़ो। और नहीं तो सिर्फ डॉट ओपन की जगह सिर्फ विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ो, विंडो ऑब्जेक्ट, तो आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी कि क्या क्या चीजें इसके अंदर दी गई। विंडो ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, जैसे मान लो मैंने Geek for Geeks की वेबसाइट खोली, यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे पता चलेंगी कि विंडो के अंदर लोकल स्टोरेज कैसे यूज कर सकते हैं, लेंथ क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें आप करके देखो। कुछ नहीं समझ में आएगा कमेंट में बताना, मैं दूसरी वीडियो में उसको समझा दूंगा। तो जनाब आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।